Good morning, my dear friends. All of you are welcome to Jain Rozgar classes. I am K. Bhardwaj. Take you to a new session, or this session will be very significant for your purpose of examination. And in this session, we shall discuss most of the important questions which have been asked in the examination and probable questions which may be asked in your examinations. So, right now, without wasting our time, we come and start our session. So here you will see the question is based on phrasal verb. So in the last class or last session we have discussed all the questions which were based on phrasal verb. So you know very well that phrasal verb plays a very significant role, putting a very minute sense to the sentence. You see there, pass is a word. So pass is here has been used as verb. ठीक है, तो वाई पास आपका यहाँ क्या है, एक वर्ब है, और पास के साथ जो है अगर प्रीपोजिशन ऑफ लगता है तो ये पास ऑफ फ्रेजल वर्ब बनाता है. ठीक है, तो पास ऑफ के कुछ मीनिंग होते हैं, है ना, एक मीनिंग नहीं होते हैं, है ना. एक तो होता है पास ऑफ का इवेड करना. क्या करना बोलो, इवेड करना. और पास ऑफ का अर्थ होता है टेक लाइटली. क्या होता है बोलो, टेक लाइटली. ठीक है, टेक लाइटली. तो यहाँ पे और भी मीनिंग होते हैं, है ना. टू वर्क इन द गाइज ऑफ, टू वर्क इन द गाइज ऑफ. के रूप में काम करना, के वेश में काम करना, है ना. तो भाई आपका पास ऑफ का अर्थ होता है इवेड, पास ऑफ का अर्थ होता है टेक लाइटली, और पास ऑफ का अर्थ होता है टू वर्क इन द गाइज ऑफ. अब तीनों का मीनिंग समझ लो. इवेड का अर्थ क्या होता है, इग्नोर करना, अवॉइड करना. ठीक है, अब है टाटा पा. फिलांथ्रोपिस्ट किसको कहते हैं बताओ, फिलांथ्रोपिस्ट का अर्थ क्या होता है बताओ. फिलो का अर्थ होता है लव, है ना. फिलो शब्द का अर्थ क्या होता है बोलो, लव, है ना. फिलो का अर्थ होता है भ्राताश्री, लव, है ना, माय डियर स्टूडेंट्स. और एंथ्रो का अर्थ होता है मानव. हाँ, एंथ्रोप का अर्थ क्या होता है, ह्यूमन. ठीक है, अब है कि खास करके दोनों को अगर ऐड कर दो, फिलो को और एंथ्रोप को, है ना, और उसमें IST लगा दो तो फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाता है मानव प्रेमी. क्या होता है, लवर ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो इसको जो है अगर कहा जाए तो इसका अनेक शब्दों में कह सकते हो, लवर ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ह्यूमन बींग्स. तो मानव जाति से प्रेम करने वाले जो होते हैं उसे फिलांथ्रोपिस्ट भी कहते हैं. अब मानव सेवा का भाव जो करती है कंपनियां, टाटा क्या है बोलो, टाटा एक कंपनी है ना. अब है कि टाटा में एस लगाओ तो टाटाज ग्रुप हो जाएगा, सारा का ग्रुप हो जाएगा, है ना. अब यहाँ पास ऑफ लिखा तो पास ऑफ का अगर लेते हो तो पास ऑफ का इवेड, तो इवेड लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना. देश में जो है क्या करता है, अवॉइड करता है मानव प्रेमी का काम करना, मानव सेवा का काम करना. टेक लाइटली भी निगेटिव वर्ड देगा. अब है कि यहाँ टू वर्क इन द गाइज ऑफ लेते हो के रूप में काम करने का, तो टाटा जो हैं ये काम करते हैं फिलांथ्रोपिस्ट का, मानव सेवा के लिए जो है, मानव से प्यार करने वाले जो काम है उसे देश में करते हैं. ठीक है, दूसरा अगर लेते हो पास फॉर. ठीक है, पास फॉर. तो पास फॉर का अर्थ होता है रिक्वायर, आवश्यक होना, है ना. पास फॉर का अर्थ क्या होता है बोलो, रिक्वायर. ठीक है, और पास फॉर का अर्थ होता है टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, पास फॉर. अब आप देखे होंगे कि खास करके जब कोई चीज़ आप किसी को देते, यू पास दिस थिंग टू दैट पर्सन, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ समथिंग,
और पास फॉर, इट इज डिफिकल्ट टू पास फॉर दिस बस, है ना, फ्रॉम दिस नैरो स्ट्रीट। और पास ऑफ यहाँ कोई फ्रेज का मीनिंग नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड लिया जाए वो क्या लिया जाए बोलो, पास ऑफ। क्या, पास ऑफ, क्लियर। पास ऑफ मतलब क्या हुआ, टाटा जो ग्रुप है वो काम करती है किस रूप में, टू वर्क इन द गाइज ऑफ फिलांथ्रोपिस्ट इन द कंट्री, है ना। तो मानव सेवा का काम करने वाला जो है टाटा ग्रुप काम करती है देश में, ठीक है। पास फॉर का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है निकलता, और पास ऑफ जो है फ्रेजल टर्म नहीं देता है, ठीक है, फ्रेजल मीनिंग देता। ऐसे पास का अर्थ तो बहुत होता है, पास का अर्थ होता है गुजारना, है ना। पास का अर्थ होता है ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पास फॉर का प्रयोग जो है करना उचित नहीं है, पास ऑफ का कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखें, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न के जरिए आपके पास 10 प्रश्न का जवाब होता है, क्योंकि ये फ्रेजल टर्म आपको हर जगह काम आते हैं, है ना। अभी तो फिलर के रूप में आपका काम आ रहा है, कभी इसी का जो है बोल्ड वर्ड जो है आपका रन आउट दे देगा। अब रन आउट का यहाँ दे दिया बोल्ड वर्ड, है ना। अब कहेगा कि इसके अगेंस्ट में ऑप्शन दिए गए हैं, उससे जो है इसका मीनिंग फाइंड आउट करो। तो रन आउट का अर्थ जो है एक आपका ले लिया जाए, रन आउट का टर्मिनेट, क्या ले लिया जाए, टर्मिनेट, है ना। तो रन आउट का टर्मिनेट हो जाता है। अब दूसरा अर्थ आपका ले लो, है ना, टू फॉल डाउन, ठीक है। तीसरा मीनिंग ले लो, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू। और चौथा मीनिंग ले लो इसमें आपका फॉल, ठीक है। तो भाई रन आउट यहाँ लेते हैं तो रन आउट का कोई मीनिंग निकलता है क्या, है ना। अब है कि एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग इलनेस सी हैज़ रन आउट ए लॉट, कोई मीनिंग निकला, सी हैज़ टर्मिनेटेड हो जाएगा, है ना, फेल डाउन ए लॉट हो जाएगा, डिसकंटिन्यूड हो जाएगा, फेल हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो भाई रन आउट का पहले तो यहाँ देखो कि रियल में मीनिंग क्या होता है। तो रन आउट का रियल में मीनिंग होता है टर्मिनेट, है ना। रन आउट का अर्थ क्या होता है, टर्मिनेट, डिसकंटिन्यूड भी नहीं, टर्मिनेट, समाप्त हो जाना। जब कोई खिलाड़ी जो है 5 ओवर बनाते हैं उसको क्या किया जाता है, LBW घोषित किया जाता है, तो खेलना जारी नहीं रखता है, वो खेलना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो रन आउट का एक अर्थ निकलता है टर्मिनेट, तो इसको दूसरे अर्थों में स्टॉप भी कह सकते हो, है ना। रन डाउन का मीनिंग अगर लेते हो तो रन डाउन का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। रन डाउन का भ्राताश्री मीनिंग होता है, रन डाउन का टू बिकम वीक, कमज़ोर होना, क्या होना बोलो, कमज़ोर होना, ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू इलनेस, बीमारी के वजह से कमज़ोर होना क्या कहलाता है, रन डाउन। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, हिज हेल्थ इज रनिंग डाउन ड्यू टू फीवर, उसका जो है बुखार के कारण जो है उसका स्वास्थ्य कमज़ोर हो रहा है, उसका हेल्थ कमज़ोर हो रहा है ना। तो वहाँ पर जो है रन डाउन का मतलब ये निकलता है, ठीक है। अब यहाँ रन ओवर होता है, क्या होता है बोलो, रन ओवर। तो रन ओवर का अर्थ होता है क्रश, है ना, क्या होता है बोलो, क्रश। क्रश मतलब क्या हुआ, कुचल देना। अब जैसे कोई ट्रक जो है किसी जो है पथिक को, राहगीर को, पासर्स बाई को क्या कर देता है, कुचलते हुए निकल जाता है। अब कह सकते हो ये ट्रक हैज रन ओवर और पासर बाय, है ना, ऑन द रोड। अब है कि एक जो है ट्रक ने एक जो है पथिक को क्या किया, रोड पे कुचल दिया। तो रन ओवर का अर्थ होता है कुचलना, रन डाउन का अर्थ होता है कमज़ोर होना बीमारी की वजह से, और रन आउट का अर्थ होता है टर्मिनेट और समाप्त होना, है ना। अब है कि कोई कारण से अगर कोई टर्मिनेट होता है या समाप्त होता है या बंद हो जाता है, रुकता है,
और जो है रन आउट कहलाता है। जैसे खेल में प्रायः जो है क्रिकेट के खेल में रन आउट की बात होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो खिलाड़ी जो है वो प्लेयर क्या होता है उस समय टर्मिनेट हो जाता है या स्टॉप कर देता है खेलना, ठीक है। तो यहाँ पर इलनेस के कारण क्या हो रहा है, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लंबे बीमारी के परिणाम स्वरूप, है ना, सी हैज रन ए लॉट, वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। क्या हो गई है, कमज़ोर हो गई। तो कमज़ोर होने का भाव कहाँ से मिलता है, रन डाउन से। इसलिए यहाँ जो हम फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे, रन डाउन। रन डाउन का मीनिंग निकला टू बिकम वीक ड्यू टू इलनेस। तो हमारा जो सही आंसर आएगा क्या आएगा, बोलो, बी आएगा। तो देख रहे हो ना कि फ्रेजल वर्ब पे जो आधारित होता है, जब तक दिए गए ऑप्शन में से सारे फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पता नहीं होगा तब तक के बहुत ही कठिन होगा सही आंसर पिक आउट करना, है ना। अब है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स यू हैव टू पिक द, बोलो, पार्टेड वर्ड आउट। अब यहाँ से क्या किया गया है, रन को और डाउन को ब्रेक करके के इसके ऑप्शन को डाला गया है ना, जो खास करके रन से जुड़े हुए जो वर्ड हैं जो सही मीनिंग देने वाले हैं उसको यहाँ से स्प्लिट करके ऑप्शन में जो है मिंगल कर करके जो है आउट डाउन ओवर कर करके दिया जाता है और इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे जो है खास करके इस वाक्य का मीनिंग भी समझेंगे और रिक्वायरमेंट भी समझेंगे तो उन्हें बनाना आसान होगा। लेकिन इस तरीके के फ्रेजल टर्म आपको जो है लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से आप 5-10 दिन लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो निश्चित तौर पे इस तरीके के फीलर, क्या मतलब, आने वाले इस तरीके के कोई भी एग्जामिनेशन में जो फीलर से संबंधित बातें हैं, है ना, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, फीलर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो आप बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन है। तो वह बी कैन से व्हाट विल टर्न नेक्स्ट, ठीक है। अब है कि टर्न डाउन है बेटा, टर्न अप है, टर्न आउट है ना। तो यहाँ टर्न डाउन का अर्थ क्या होता है, बोलो। सबसे पहले तो टर्न लिखा है, फ्रेज में क्या है, बोलो, टर्न है, टर्न, ठीक है। तो टर्न के साथ अगर डाउन अटैच हो, है ना, तो टर्न डाउन फ्रेज बना। टर्न डाउन का मीनिंग क्या होता है, रिजेक्ट करना, है ना, क्या करना, बोलो, अस्वीकार करना। क्या करना, अस्वीकार करना। अब है टर्न अप का अर्थ होता है क्या, बोलो, टर्न अप का अर्थ होता है अपीयर, उपस्थित होना, ठीक है, अपीयर। और टर्न आउट ठीक है, टर्न आउट का अर्थ क्या होता है, चेंज, ठीक है। तो भाई यहाँ है व्हाट, हु कैन से व्हाट विल टर्न नेक्स्ट, ठीक है। अब है कि अगला चीज क्या अपीयर हो, कौन बताएगा कि अगला चीज क्या आने वाला है। तो भाई क्या आने वाला है, तो निश्चित तौर पे टर्न डाउन लेंगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। टर्न आउट भी लेंगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लेना चाहिए, टर्न अप लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, टर्न अप। तो हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट, कौन बता सकता है कि आगे क्या आएगा, मतलब क्या अपीयर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा टर्न डाउन का, टर्न अप का, टर्न आउट का, है ना, इस सब का मीनिंग क्या होता है, बोलो, अलग होता है। और टर्न ऑफ का भी मीनिंग होता है, टर्न ऑफ, है ना। टर्न ऑफ का अर्थ क्या हो जाता है, बोलो, स्टॉप। टर्न ऑफ का अर्थ क्या होता है, बोलो, है ना, प्लीज टर्न ऑफ द टैप, है ना। आप नल वाला पानी होता है ना, उसे बंद करते हो, है ना, तो खास करके होता है टर्न ऑफ द टैप। और टर्न ऑन होता है स्टार्ट। टर्न ऑन का अर्थ क्या होता है, बोलो, स्टार्ट, ठीक है। तो टर्न ऑन, टर्न ऑफ, टर्न आउट, है ना। तो इस तरीके से फ्रेजल वर्ब होते हैं और अगर इस पर जो है आपका कमांड होता है तो निश्चित तौर पे क्या होता है, बोलो, क्वेश्चन बनाना काफ़ी सहज होता है। होता यही है कि आप 1 सेकेंड में, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ
मोमेंट यू विल बी एबल टू गो टू योर आंसर। लेकिन अगर नहीं इससे मुलाकात है, यू आर नॉट फैमिलियर विद द वर्ड्स, you have not played with the words and their senses, their meanings. In this sense, it will be difficult to even solve a simple question. Very simple question will be remain unsolved. ठीक है, तो आप जो है इस तरीके की चीज़ों से जो है अवगत भी हों, बी अवेयर ऑफ दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स, है ना, एंड ऑल्सो try to practice over these questions. His friends were present at the station to see dash him. तो भाई सी से अगर फ्रेज बनता है मेरे भाई, तो अगर सी के साथ ऑफ लगाते हो तो क्या होता है, किसी व्यक्ति को प्रस्थान करने के समय स्टेशन तक या एयरपोर्ट तक, है ना, बस स्टॉप तक छोड़ने जाना, साथ ही साथ उसे जो है उसके हैप्पी जर्नी के लिए जो है क्या करना, शुभकामना करना। ठीक है, इतना बड़ा मीनिंग होता है ना सी ऑफ का, है ना। सी ऑफ का अर्थ होता है टू गो विथ somebody to give company to go with somebody to give company till the station या बस स्टॉप या एयरपोर्ट टू विश गुड बाय। तो वह इतना अर्थ होता है। ठीक है, तो हम लोग सी ऑफ की बात करते हैं यहाँ। क्या हिज फ्रेंड्स वेर प्रेजेंट एट द स्टेशन, उसके दोस्त कहाँ उपस्थित थे, स्टेशन पे उपस्थित थे। क्या करने के लिए उपस्थित थे, तो उसे छोड़ने के लिए, है ना। इसका मतलब है कि इसके दोस्त लोग भी स्टेशन तक के गए थे इसके साथ कंपनी देने, है ना। कहाँ तक गए, स्टेशन तक, और वहाँ जाने के बाद उसे क्या किया, विश गुड बाय, है ना। उसे जो है प्रकट किया, क्या आपकी यात्रा क्या हो, अच्छी हो। ऐसे वह विदा करने के समय जो है शुभेच्छा रखती है ना। यू हैव अ गुड विशेज फॉर एवरीवन एट द टाइम ऑफ डिपार्चर दैट यू मस्ट हैव अ हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा क्या हो, सुखद हो। अब यहाँ दूसरा मीनिंग है सी इनटू। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका आंसर है। ठीक है, सी ऑफ आपका आंसर है। लेकिन बाकी का मीनिंग क्या हुआ, सी थ्रू का मतलब क्या हुआ, है ना। तो भाई सी थ्रू का अर्थ अगर जानते हो तो बड़ा मजा आएगा। सी थ्रू का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के इंटेंशन को या उसके धोखा देने के अंदाज को क्या करना, समझना। ठीक है, तो सी थ्रू का अर्थ होता है अंडरस्टैंड समवन्स इंटेंशन, कि उसका इंटेंशन, इरादा अच्छा है या बुरा है। टू अंडरस्टैंड someone's intention, to understand someone's intention। तो सी थ्रू का ये मीनिंग है। तो यहाँ पर वह हिज फ्रेंड्स वेर प्रेजेंट एट द स्टेशन टू सी थ्रू हिम, कोई मतलब निकलेगा, क्योंकि स्टेशन जाने का उद्देश्य होता है किसी को क्या करना, कंपनी देना, और उसे सी ऑफ करने का मतलब होता है विदा करना। क्या होता है, विदा करना। तो यहाँ सी थ्रू का मतलब कुछ नहीं निकलता इस वाक्य के संदर्भ में। ऐसे सी थ्रू का तो अर्थ देख ही लिया कि सी थ्रू का अर्थ होता है किसी के इरादा को भांपना, किसी के इरादा को समझना। नेक्स्ट है आपका सी इंटू, है ना। तो सी इंटू का अर्थ क्या होता है वह, सी इंटू का अर्थ होता है आपका एग्जामिन। सी इंटू का अर्थ क्या होता है, एग्जामिन। और सी टू का अर्थ होता है इन्वेस्टिगेट, जांच करना, है ना।
तो सीबीआई इज सीइंग इनटू द केस, है ना। अब है सीबीआई केस में क्या कर रही है, जांच कर रही है। एनआईए इज सीइंग इनटू द केस ऑफ बम ब्लास्ट, ठीक है। बम ब्लास्ट के केस में एनआईए क्या कर रही है, जांच कर रही है। तो भाई सी थ्रू का अर्थ होता है किसी के इरादा को समझना, सी इनटू का अर्थ होता है एग्जामिन करना, सी ऑफ का अर्थ होता है क्या करना, बोलो, विदा करना, है ना। किसी को विदा करने के लिए उस पॉइंट तक के जाना जहाँ पे वो व्यक्ति, जहाँ से वो व्यक्ति डिपार्चर करने वाला है, प्रस्थान करने वाला है। तो सी ऑफ का ए मीनिंग होता है ना। वेव ऑफ होता है WAV, वेव ऑफ होता है किसी को हाथ हिला करके गुड बाय कहना, विदा करना, ठीक है। तो सी ऑफ, है ना, बिड गुड बाय या वेव ऑफ, ये सारे जो है विदा करने, सेपरेशन के समय का जो है फ्रेज होता है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट फ्रेज में है कॉस्मेटिक्स हेल्प टू सेट द नेचुरल ग्रेस ऑफ द फेस। तो भाई आप सारे लोग देखोगे आजकल जो है बड़े पैमाने पे लोग कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सबसे ज़्यादा जो है साउथ कोरिया का लोग कॉस्मेटिक्स पे ध्यान रखता है, और बेहतर कॉस्मेटिक्स जो है साउथ कोरिया बनाती है पूरी दुनिया में, ठीक है। लेकिन कॉस्मेटिक्स का प्रयोग आजकल लोग जो है अपने चेहरे का ग्लो, फेस का ग्लो बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। अब है कि यहाँ आखिर कॉस्मेटिक क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉस्मेटिक, टू इम्प्रूव द ग्रेस ऑफ द फेस, है ना। वो आपके जो है फेस के जो है आकर्षण, सुंदरता को क्या करता है, बोलो, बढ़ाता है, ठीक है। तो अब है कि यहाँ जो फ्रेज दिया गया है आपका सेट के साथ लगा के दिया गया है भाई। अब है कि क्या क्या फ्रेज दिया गया है आपके क्वेश्चन के लिए। पहला के अनुसार चलो तो सेट फोर्थ दिया, ठीक है। दूसरा का दिया सेट अप दिया, और तीसरा सेट ऑफ दिया, ठीक है। क्या दिया बोलो, सेट ऑफ। तो भाई सेटअप का अर्थ तो सबको पता है, इस्टेब्लिश करना, है ना, इस्टेब्लिश करना। जमशेदजी टाटा हैड सेटअप इंडस्ट्री एट जमशेदपुर, है ना। जमशेदजी टाटा हैड सेटअप एन इंडस्ट्री एट जमशेदपुर। तो सेटअप का अर्थ क्या हुआ, बोलो, इस्टेब्लिश, ठीक है। सेट ऑफ का अर्थ होता है, बोलो, सेट ऑफ का अर्थ होता है इम्प्रूव, और सेट ऑफ का अर्थ होता है सेपरेट। दो मीनिंग होते हैं इसके, है ना, सेट ऑफ के दो मीनिंग। अब है सेपरेट भी और इम्प्रूव भी, दो मीनिंग कैरी करता है। सेट फोर्थ का अर्थ होता है टू स्टार्ट ए जर्नी, टू स्टार्ट ए जर्नी, यात्रा शुरू करना। और सेट आउट का भी अर्थ होता है ना, टू स्टार्ट ए जर्नी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा बताए, सेट फोर्थ और सेट आउट दोनों एक ही होता है यात्रा शुरू करने के संदर्भ में। सेटअप होता है जब कोई जो है संस्था स्थापित करते हैं, कोई कंपनी स्थापित करते हैं, कोई इंडस्ट्री स्थापित करने हैं, तो सेटअप का अर्थ होता है। और सेट ऑफ का अर्थ होता है इम्प्रूव। तो कॉस्मेटिक जो है नेचुरल ग्रेस को, है ना, क्या करता है, चेहरे के नेचुरल ग्रेस को क्या करता है, बोलो, इम्प्रूव करता है। तो इम्प्रूव करने का भाव कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, बोलो, सेट ऑफ से। तो निश्चित तौर पे हम यहाँ पर जो ऑप्शन लेंगे आंसर के लिए वो सी नंबर लेंगे, और यही आंसर होगा। और आपका जो है यहाँ फिलर के रूप में क्या भरा जाएगा, ऑफ भरा जाएगा, सेट ऑफ, ठीक है। तो कॉस्मेटिक्स हेल्प टू सेट ऑफ द नेचुरल ग्रेस ऑफ द फेस। तो कॉस्मेटिक जो होते हैं चेहरे के प्राकृतिक आकर्षण को या सौंदर्य को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेट फोर्थ याद रहेगा। सेट आउट, सेट फोर्थ दोनों का अर्थ होता है यात्रा शुरू करना, रवाना होना। सेटअप का अर्थ होता है स्थापित करना। सेट ऑफ का अर्थ होता है, दो मीनिंग होता है। एक होता है इम्प्रूव, तो इम्प्रूव वाला तो आप देख लिए किस तरीके से प्रयोग होता है। एक होता है सेपरेट, तो सेपरेट वाला में कैसे होता है, तो आपको पता होगा कि एक समय ऐसा था कि पृथ्वी और चांद, है ना, चंद्रमा, द अर्थ एंड द मून बोथ वेयर द पार्ट ऑफ द सेम ब्लॉक ऑफ द स्टोन, ठीक है। दोनों एक ही जो है पार्ट थे, पृथ्वी अर्थ, बट दैट हैज चंक्ड आउट, हाँ, सेट ऑफ। अब है कि एक काल क्रम में जो है ऐसा हुआ समय में कि पृथ्वी
और चांद एक दूसरे से क्या हुआ, चंद्रमा एक दूसरे से अलग हुआ, तो कह सकते हो। इसीलिए जो है चंद्रमा को इस नाम से भी जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का मून है ना, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है ना। तो भाई द मून हैज सेट ऑफ फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो भाई यहाँ सेट ऑफ का अर्थ होता है सेपरेट, ठीक है। तो यहाँ तक के समझने में कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग? ओके। तो भाई आप है क्या कि इस तरीके के फ्रेजल वर्ब के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सैकड़ों वर्ड समाहित रखते हैं, है ना। अगर इसका जो है ढंग से 2, 3, 4 सेशन कर लिया जाए तो आप 200-300 फ्रेजल वर्ब ऐसे डिस्कस कर लोगे, है ना। लेकिन हाँ, क्वेश्चन के जरिए होता है क्या कि हम प्रैक्टिकली देख पाते हैं कि किस तरीके से ये जो है शब्दों पे के भाव पे खेला जाता है और शब्दों के भाव पे जो प्रश्न बनाया जाता है। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ गेम ऑफ वर्ड्स कह सकते हो, गेम ऑफ सेंस कह सकते हो। और देयर इज ऑल्सो सम लॉजिकल इन्हांसमेंट होती है, क्योंकि वाक्य पढ़ते हैं तो थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस आता है, वाक्य में सेंस क्या है, वाक्य मांग क्या रहा है, किस प्रकार का भाव, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द सेंटेंस फॉर सेंस, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द सेंटेंस फॉर सेंस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेंस यू फिल द ब्लैंक विथ योर रिक्वायर्ड मीनिंग, है ना। अगर जो है देना हो तो सही मीनिंग दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। द सेशन कोर्ट हैज हेल्ड द वर्डिक्ट टिल द नेक्स्ट डेट। इसका मतलब क्या निकल रहा है? वर्डिक्ट मतलब जो जजमेंट है उसने आपका सेशन कोर्ट ने क्या किया, अगले डेट तक के जो है हेल्ड करके रखा, मतलब रोक करके रखा। तो वाई हेल्ड ऑन, होल्ड ऑन आजकल बहुत ही चर्चित फ्रेज है भाई, होल्ड ऑन। बहुत ही आजकल फोन पर कोई पहले बात करता है, प्लीज होल्ड ऑन फॉर ए मिनट, है ना। होल्ड ऑन क्या हुआ भाई? होल्ड ऑन का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, वेट, है ना। ऑस्टे भी कह सकते हो, ठीक है। होल्ड ओवर होता है ना। होल्ड ओवर का अर्थ हो जाता है भाई क्या, बोलो, डिले करना, क्या करना, पोस्टपोन करना, क्या करना, पोस्टपोन करना, ठीक है। और होल्ड आउट का अर्थ होता है बेटा रेसिस्ट, क्या करना, रेसिस्ट, रोकना, है ना, रेसिस्ट। तो भाई यहाँ क्या है, अदालत रेसिस्ट करेगा, रोकेगा, ठीक है। तो हेल्ड आउट रेसिस्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रतिरोध पैदा करना। तो अब है कि खास करके जो सुनवाई होती है उसको रेसिस्ट नहीं किया जाता है, उसको स्थगित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो स्थगित करने का भाव आता है पोस्टपोन से। किससे आता है बोलो? पोस्टपोन से। तो पोस्टपोन का मीनिंग आता है हमको कहाँ से? होल्ड ओवर से, है ना। तो भाई यहाँ वर्डिक्ट को क्या किया? वेट करवाएगा। वेट तो व्यक्ति को करवाते हैं, वर्डिक्ट तो सुनवाई का चीज़ है, कंटेंट से है। इसको क्या किया गया? इसको अगले डेट तक के लिए वर्डिक्ट को रोक करके रखा गया, मतलब जो है इसको पोस्टपोन करके रखा गया, ठीक है। तो यहाँ जो है हेल्ड के साथ ओवर लेना क्या होगा? उचित होगा। अगर हेल्ड ओवर लिए तो क्या हुआ? पोस्टपोन द वर्डिक्ट टिल द नेक्स्ट, है ना। या डिलेड भी लोगे तो भी मीनिंग में जो है कोई ज़्यादा जो है बेतुका अर्थ नहीं आएगा। इट विल ऑल्सो बी सफिशियंट टू गिव द सेंस फॉर द सेंटेंस। बट अब है कि ऑन और आउट ये दोनों लोगे तो दैट विल बी इन करेक्ट सेंस, वहाँ पे सेंस नहीं आएगा। द सेशन कोर्ट हैज हेल्ड ऑन द वर्डिक्ट, तो हेल्ड ऑन जो है का कोई मीनिंग नहीं आता यहाँ।